अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह मस्जिद खचाखच भरी है। जितनी अल्लाह ने आवाज़ दी है आपको, बस 10-15 मिनट की मेरी हाज़िरी है। इंशाअल्लाह क़िबला पीर जी की नज़र करम हमेशा रहती है, पाकाने उम्मत की नज़र में रहते हैं। और मैं और आप आज की इस मुबारक मजलिस में बैठे हैं। जितनी अल्लाह ने आवाज़ दी है, ज़रा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। जितनी बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे इतनी अनवार की बारिश तो पहले भी हो रही है। एक मरतबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें आप पर नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होती हैं, 10 दर्जे बुलंद होती हैं। तो पढ़िए दरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद जीनत मजलिस, सर बुकफ, सर बुलंद, कासमे फैज़ाने सिलसिले आलिया नक्शबंद और जिगर गोशाए पासबान गौसियत इमाम ज़ाकिरीन हजूर जिंदा पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आस्ताना आलिया बल्कि हर नक्शबंदी के लिए बायस फ़ख्र न सिर्फ सरज़मीन पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जितने बड़े आज़म इस वक्त अहले इल्म की नज़र में हैं, वहाँ पर शहंशाह गमगोल का फैज़ जारी है। और उस फैज़ की तकसीम में जो अल्लाह ताला ने हिस्सा, अल्लाह ने चुन लिया पीर हबीबुल्लाह शाह साहब को कि 4 दांगे आलम में अकीदे के अकीदे अहले हक का फैज़, शरीयत का फैज़, तरीक़त का फैज़ मेरे और आपके दिलों के तबीब क़िबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस अकीदे के साथ कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, तवज्जो के साथ, ये नई पौध है मेरे सामने क़िबला, 50 से हो चुके हैं, उससे ऊपर ये नई पौध है जो नए नौजवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के दरो दीवार को हमने सैयदी मुर्शदी के या नबी के नारों से 25 साल पहले हम यहाँ नारे लगाते रहे हैं। इसीलिए खलीफा साहब उठ के मिले। मैं तो एक गोशा नशीन था, उधर बैठा था, और पीर जी ने हुक्म किया कि आपने आना है, तो मालिकों के हुक्म पे शक की क्या जरूरत। लेकिन इस अकीदे के साथ कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जिन्हें की समझ आ रही है सारे बोलो बुलंद आवाज़ में। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी और इनकी मजलिस में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। मेरी बात नहीं है औलिया की मजलिस में बैठने वाला। हाँ, औलिया की उलमा, मुफ्ती साहब चले गए, नहीं तो उनको हम भी बताते कि मदनियात क्या होती है। बात समझ आ गई ना। अर्ज ये कर रहा हूं कि जिनकी मजलिस में आने वाला बदबख्त नहीं रहता। अभी आपने दाद देनी है, मेरी तबीयत शरीफ खराब है लेकिन नीयत ठीक है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि वो कहते जो करवट नहीं बदल सकते। मैं कहता हूं कुछ टकरिया ही नहीं। जिनका ये अकीदा ना कि करवट वली नहीं बदल सकते, जरा बड़े दिल दे करना मेरी एक गाल सुनना। और उफाद यहाँ पर मौजूद हैं जी, करवट नहीं बदल सकते। मैं क्या तू मदनी अगे मैं तन दसा करवट कहते किसनू। ओ अल्लाह दे ओ बंदियो, असहाबे काफ का वाकया बनी इसराइल के वली हैं। बुलंद आवाज में बोलो, ता तकरीर होसी नहीं तो मैंने शौक नहीं है। पीर जी दुआ करने दे, करो करो चलिए। बात समझ शरीफ में आ रही है। असहाबे काफ के वली कारे असहाबे काफ, काफ की गार में असहाबे काफ की बात करूं, बनी इसराइल के वली, उन पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी। ऐसे बैठे हुए बोलो सुभान।
नींद तारी कर दी, उठाओ कुरान। यहाँ पर उफाज से पूछो, अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर जब नींद तारी कर दी, हमारे प्यारे थे ना, तो हम उनकी करवटें बदलते हैं। कहो 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 सुभान अल्लाह। हम उनकी करवटें बदलते हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है सूरज सुबह भी अगर निकलता है तो उनसे हट जाता है, शाम को भी जाता है, हट जाता है। या अल्लाह वजह कहा उनके आराम में खलल ना पड़े। अल्लाह का कुरान उठाओ, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। ये मैं विलायत की बात करता हूँ, मकाम नबूवत की नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हमने सूरज का रास्ता मुकर्रर कर दिया, ना दाएं ना बाएं। लेकिन जब अल्लाह वाले हों तो सूरज भी फिर अल्लाह के हुक्म से उनका हया करता है। जब तुलू होता है तब भी यहाँ से जुड़ता है, जब ग़ुरूब होता है तब भी। या अल्लाह वजह फरमाया मेरे प्यारे सो रहे हैं, उनके नींद तारी की थी 309 साल तक। हाँ सो रहे हैं, उन पर नींद तारी हुई, उनका भी एहतराम। अल्लाह फरमाता है मैं करवटें बदलता। यहाँ पर एक जुमला देता चलो, साथ उनके एक कुत्ता था, कुत्ता जो गार के धाने पर बैठा था। 309 साल तक उन पर नींद तारी रही, 309 साल तक वो जिंदा रहे, अल्लाह ने सुलाए रखा। उतनी उम्र उस शख्स की, कुत्ते की, उतनी उम्र उस कुत्ते की जो गार के धाने पर था, जितनी उम्र उनकी। और वलियों की करवटों पर एतराज करने वालों, वलियों की शानों पर एतराज करने वालों, आपने जो कोई ऐसा मौलवी दसो जितनी उस कुत्ते की उम्र थी, कोई तुम में पैदा हुआ हो। बात समझ आ गई है? नाराबाद में लगाना जो जुमला देना चाहता हूँ, या अल्लाह उस कुत्ते का जिक्र, बार बार कुत्ते का जिक्र किया गया। उलमा से आपने सुना होगा, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। उनके गार के धाने पर वो कुत्ता बैठा था। या अल्लाह माजरा क्या है? फरमाया जो उनके गार के धाने तक आ जाए, जानवर हो, वो जन्नती होता है। तुम तो तोड़ गमगोल के आस्ताने पर पहुंचे हो। ये उनकी शाने और मकाम नबूवत। महराज की बात हो रही थी, सादी सी बात है। आना मिनल्ला, आना क्या है? बोलो मिनल्ला का मतलब क्या कारी साहब? अल्लाह की तरफ। हजूर का आना मिनल्ला और महराज की रात जाना इलल्ला। आना मिनल्ला, जाना इलल्ला। आना मिलाद, जाना महराज। जब आए तो कमली में उम्मत को छुपाने के लिए महराज की रात गए। जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो उम्मत को बख्शवाने के लिए गए थे। तो क्यों ना मिलाद मनाएं? और ये औलिया अल्लाह के हिस्से में ये जश्न आए हैं। हर बंदे को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, मिलाद भी तुम्हारे हिस्से आया, महराज भी तुम्हारे हिस्से आया। बाशमती में आ रही है, मिलाद भी हमारे हिस्से आया, महराज भी। और मैं क्या बयान करूंगा नबी की महराज, आप क्या बयान करेंगे नबी की महराज? याद है ना वाकया? हम नक्शबंदी हैं, हम अली का जिक्र करते हैं तो ईमान की सलामती के साथ करते हैं, और दुनिया को अली के जिक्र के सलीके सिखाई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। और ये जो ताजदारे खत्म नबूवत के मेरे प्यारे प्यारे भाई नारे लगा रहे था, अल्हम्दुलिल्लाह ना हम खारजी हैं, ना तफजीली हैं, ना नासबी हैं, ना राफजी हैं। हम कल भी अहले सुन्नत थे, आज भी अहले सुन्नत हैं। कईयों की गाड़ियां पटरियों से उतर गई हैं, लेकिन हम आज भी उसी रास्ते पर कायम हैं जो मेहर और रजा का रास्ता है, जो मुजद्दद पाक का रास्ता है, जो गौसुल आजम का रास्ता है। और हर एक आशिक़ रसूल इस बाजार इश्क व मस्ती में नारे लगाता हुआ कहता नजर आ रहा है, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, उन्हीं के नाम पर सौदा सरे बाजार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बड़ा पीर जी साहब को हयाती अता फरमाए, मेरे पीर साहब के इन खुलफा को, कि हमारा वही अकीदा है जो हमारे असलाफ का अकीदा था। बताना ये चाहता हूँ, मैं क्या बयान करूँगा? दुनिया को अली अली करना, दुनिया को अली अली करना, ये किसी जाकर और मौलवी ने नहीं सिखाया, अबू बकर पाक ने सिखाया। जिन्हें की समझ आ रही है ऊंचा बोलो। अब मैं दलील दे रहा हूँ, बात समझ शरीफ में आ रही है। मस्जिद नबी अली तिलावत कर रहे हैं, अबू बकर पाक आए, यूं हाथ खड़े करके टिक टिकी लगाकर अली के चेहरे को देखा। अली पाक पूछते हैं अबू बकर क्या कर रहे हैं?
फरमाते हैं अली आप तिलावत कर रहे हैं, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करके इबादत कर रहा हूँ, चूंकि नबी ने कहा है नज़रो इला वजह अली इबादत। बात समझने में आ गई है। और मेरे अबू बकर पाक ने, आपके अबू बकर पाक ने कासम भाई खलीफा बिला फस अफजलुल बशर बादल अंबिया बेताकीक अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने दो काम किए। सारी जिंदगी या चेहरा मुस्तफा देखा है या चेहरा मुर्तजा देखा है, या चेहरा मुस्तफा देखा है। अब सादे लफ्जों में या चेहरा मुस्तफा की तिलावत की है या चेहरा मुर्तजा की तिलावत की है। तो नक्शबंदियों के इमाम नायब नबी पाक के मुसल्ले पे खड़े होने वाले खलीफतुर रसूल ने उम्मत को बताया है, जो नबी ने, नबी पाक ने अबू बकर को बताया, अबू बकर ने उमर को बताया, उस्मान को बताया, सहाबा और उम्मत को बताया कि इनका मकाम ये है। मेराज की रात आई, अर्ज कर रहा था क्या मेराज बयान करेंगे। फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बुतों के तोड़ने की बारी आई, कहा अली मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। वो रिवायत उलमा ने बयान की होगी, वो बात तवील हो जाएगी, जो बामकसद बात करना चाहता हूँ। अली मेरे कंधों पे आ जाओ। कहा था या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधों पे, फरमाया नहीं अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। और मेराज की रात जिसने उठाना था उसने उठाया। ये जुमला दे रहा हूँ कमालाबाद वालों, अपनी अकीदे खराब ना करना। नबी करीम ने मेराज की रात अपनी अमानतें अली को दी कि वापस करके आ जाना, वापस करके आ जाना। अल्लाह के रसूल की अमानतों की हिफाजत के लिए अली को मुंतखब किया गया, और अल्लाह की अमानत मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने अबू बकर को मुंतखब किया। नक्शबंदियों को तो आप बोलना चाहिए, अबू बकर पाक को मुंतखब किया, अली पाक को कहा कि तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। और मेराज की रात सिद्दीक़ पाक ने नबी पाक को अपने कंधों पे उठा के, आज गारे सोर में मेरे और आप जैसा नौजवान 2.5 घंटे लगते हैं। और इश्क मोहब्बत और इमाम इश्क मोहब्बत हमारा हज़रत को भी कहते हैं, लेकिन वफ़ाओं के बादशाह सिद्दीक़ अकबर की वफ़ाओं पे क्यों ना नाज करें। वो आज तो रस्ते अंबार हो गए ना। सिद्दीक़ ने उसले नोकेले पहाड़ पर चढ़ते हुए अपने आका को कंधे पे उठाया। हाफ़िज़ बैठे हैं, जुमला दे रहा हूँ, और पूरी दुनिया में ये गुफ्तगू जिम्मेदाराना सुनी जा रही है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह पाक फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मैं अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करता, ये मेरे खौफ से लरज़ जाते, पाश हो जाते। कुरान का बोझ पहाड़ न उठा सके, मुस्तफा के दिल ने उठाया। वह नक्शबंदियों के इमाम खलीफा बिला फस तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं कि जिस कुरान का बोझ पहाड़ ना उठा सके, उसका बोझ कल्बे मुस्तफा ने उठाया। और मेरा और हिजरत की रात अबू बकर तेरी अज़मत को सलाम कि तूने मुस्तफा का बोझ भी उठाया और कुरान का बोझ भी उठाया, साहिब कुरान का बोझ भी उठाया। अल्लाह ताला ने तो हम अली वाले भी हैं, ये हम अकेला नारा नहीं लगाते। और मैं सुनियो तुम्हें कहूंगा दुम कटे नारे ना लगाया करो, नारा लगाओ तो ईमान की सलामती के साथ पूरा नारा लगाओ। अगर हम ये नारा लगाते हैं कि गली गली नगर नगर नगर, बोलो ये अकीदा पढ़ा रहा हूँ आपको, गुफ्तगू मेरी खत्म है, हाथ उठा के बोलो गली गली नगर नगर नगर, गली गली नगर नगर, वहां तक आवाज आनी गली गली। हमें अली ने बताया, जब मेरे नबी ने अपने मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा किया, अबू बकर सिद्दीक़ को खड़ा किया, साहब कह रहे थे ना कि वहां जिब्रील ने हजूर को बुलाया को मेराज की रात। उसके बाद हजूर का लक़ब मशहूर हुआ इमामुल अंबिया, कि नबियां के रसूलां ने इमामत कराई। और जिसको जिब्रील खड़ा करे वो नबी और रसूलों के इमाम, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल खातमुल मासूमीन, खातमुन नबीन। जिसको जिब्रील खड़ा करे ना मुसल्ले पे मस्जिद अक़सा में, वो तो नबी और रसूलों का इमाम है। और जिसको वो इमामुल अंबिया अपने मुसल्ले पर खड़ा करे, उनको अहले बैत का भी इमाम बना दिया, सहाबा की भी इमाम बना। इसलिए अली पाक, मैंने
बर्मिंघम में ये जुमला बोला था पीर साहब के, अभी तशरीफ लाए थे, बड़ा कामयाब दौरा रहा। वहाँ पर जो जुमले मुझ पर नाज़िल होते हैं तो मैंने ये कहा, मैं मदीने से चलने लगा, नजफ से मदीना जा रहा था, मैंने अली पाक की खिदमत में अर्ज़ की कोई नसीहत करे मुझे, जा रहा हूँ मदीना पाक, यार गार भी वहाँ पर है। ये जो मज़ारों पे कहते हैं ना, न जाए भाई, मान लो दोस्तों, इनकी अकल, इनको अकल का इलाज करना चाहिए। इस पाकीज़ा मजलिस में उन लोगों के नाम नहीं है, प्लम्बर शंबर ये वो हमारा उनके काम नहीं, हम पैगम्बरों के मानने वाले हैं। बात सब इसी में आ गई, इस जुमले को जरा नोट कर रहा भाई, ये मज़ार पे ना जाएं। मैंने कहा मज़ारों पे जाना ये इंसानों की बात में सुन्नत है, फरिश्तों की पहले। 70,000 फरिश्ता नबी की बारगाह में सुबह आता है, 70,000 शाम को आता है। जरा एक बारी आए दोबारा वारी नहीं आनी। ईमान वाले दोस्तों, सिर्फ नबी दे मज़ार पे नहीं, वो अबू बकर पाक को भी सलाम करता है, उमर को भी। पता चला मज़ारों पे जाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कईयों को दाद देते हुए हमें तकलीफ होती है, उनको वाचा खुदा ही तकलीफ लाहक है। बातें में बड़ी पिंडी करता हूँ, क्या नबी पाक नहीं गए हज़रत अमीर हमजा के मज़ार, शुहदाए ओहद के मज़ार पर, सहाबा के जलों में गए हैं, सही हदीस है। और मौलवी साहब पता लगा काफिलों की सूरत में मज़ारात पर जाना ये तो खुद मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। अगर आज हम गंगोल या गोरड़ा या सियाल जाते हैं तो हमें बात समझ में आ रही है। तो वहां से हमें यही नारा मिलता है, अली पाक हमें कहते हैं, जा रहे हो मदीना, अबू बकर पाक नबी पाक की खिदमत में, नारे लगाते जाओ, गली गली नगर नगर, आज चौके गली गली नगर नगर। वो और हैं जो अहले बैत के नाम को भी तजारत बना रहे हैं, सहाबा के नाम को भी। सुन्नी ने सहाबा और अहले बैत के नाम को तजारत नहीं बनाया, अज़ल से हम इबादत समझ के उनका जिक्र करते हैं। अली पाक ने कहा जाओ मदीना पाक की तरफ जाओ, बकर पाक की बारगाह में जाओ, तो ये नारे लगाते जाओ, गली गली अबू बकर अबू बकर। और मदीना से जब नजफ जाते हैं तो अबू बकर पाक कहते हैं, अब नारे लगाते जाओ, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली। तो मुबारक रात, तो वो अली पाक, नबी पाक ने फरमाया मेरे कंधों पे आ जाओ। कंधों पे आए तो नबी पाक ने फरमाया अली हाथ कहाँ? अली पाक यूं फरमाते हैं, यूं ऊपर देखा, फरमाया सोनिया जो हुक्म होवे ते अर्श इलाही दा पाया ना पकड़ लें। और जो नबी के कंधों पे अली आ जाए तो उनका हाथ अर्श तक पहुंच जाए। फिर मेरा आला हज़रत बोलते हैं, कमाले इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए, किधर से आए। कासम भाई अगला शेर सुनो, अगली बात सुने। आला हज़रत फिर फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का अलव क्या जाने। बोलो बोलो जिन्हें समझ आनी है, बोलो। फर्श वाले तेरी शौकत का अलव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। और तुम कहते हो लामकान गए, मैं कहता हूँ लामकान गए, ये तो खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है या बुलाने वाला जानता है कि कहाँ गए, कहाँ बुलाया, या जाने वाला जानता है कि कहाँ बुलाया। अभी तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं तुम नादूर को लामकान में था, ये तो हमारा वतन है। बाबा बुल्ले शाह कसूरी सैयद हैं। सुनो ये जुमले पीर जी की दुआ से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आलिम भी है, फाजिल भी है, और उस फकीर का अपना एहतजाज था। उन्होंने शेरों के जरिए और अपने आप को गुलामती बाबा बनाकर सिस्टम पे, उस वक्त के सिस्टम को बेनकाब करने वाली की शख्सियत का नाम हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी है। उनसे किसी ने पूछा, हजूर महराज पे गए हैं, अल्लामा आपको सलामत रखे, आप ज़ौक़ वाले लोग हैं, ये मेरे मुर्शिद का फैज़ान है, सुने मेरी बात। बाबा बुल्ले शाह ने हजूर ला मकाम पे गए, मैं चुप कर रहे, कौन हजूर के ये मकाम है, हम हजूर के गुलाम है, औलिया अल्लाह के। कौन फयकून जदू फरमाया सी उदों भी कौलें आसे। ये और भी ना बोलो तो फिर अल्लाह ही तो हमें बुलवाए। हजूर की मेराज को क्या बयान करें, कौन फयकून जदू फरमाया असी ओदो भी कोले आसे, कालू बलासी कन्नी सुनिया कोई गुंगे डोरे ना थे, ओ ला मकासी वतन साडा, ला मकासी वतन साडा, इथे आण बुतां विच फासे नफ्स पलीत पलीत चखीता कोई असल पलीत। अल्लाह पाक ने बुलाया, फरमाया पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। और जनाबे जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह ने फरमाया 70,000 फरिश्ता आए, माशाअल्लाह बैठ। जिब्रील अमीन आए, सब कहते हैं ना, जिब्रील पाक आए,
नबी पाक सबको लेने के लिए। महराज की रात आखिरी बात, इसमें अकीदा भी है, महराज भी है, फिर इजाज़त पीर साहब और आप उशाकान रसूल और पीर भाइयों से दुआओं का इल्तमास है। अर्ज़ खिदमत ये जिब्रील अमीन आए, या अल्लाह तेरे महबूब नू कुंडा खड़का के जगाऊं। उम्मे हानी के घर रोज रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला, सोनिया थोड़ा आराम भी कर लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं सारी सही रात हजूर इबादत में खड़े होते, पाँव में वरम पड़ जाते, मैं अर्ज़ करती कुछ आराम कर लीजिए। या आयशा फला अबदन शुक्रा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार ना बंदा ना बनूं। और जब महराज की रात आई इबादत और रियाज़त, और नबी पाक तो अज़ल से नबी थे ना, हमारे लिए अहकामात बाद में आए हैं। तो महराज की रात अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजा बड़े गौर से, फरमाया दरवाज़ा ना खटखटाना, महबूब के आराम में खलल ना पड़े। या अल्लाह छत चुक के जमा कार नहीं। एक रवायत में आता है इसकी बातें, कहते हैं सुराख था दरवाजे में, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अपनी हस्ती को समेट कर इस सुराख से जा और मेरे महबूब को मेरा पैगाम दे। जनाब जिब्रील अमीन आए, या अल्लाह तेरे महबूब नुके में जगाऊं। खुलफा पीर जी से दुआएं, उलमा से एक नया टच दे रहा हूँ, ये ईमानी मेरा ज़ौक़ है। तो जिब्रील ने क्या तो होएगा ना, या अल्लाह तेरे महबूब दी जुल्फां हाथ फेर के ना जगाऊं। क्या क्या जिन्हें की समझ आ रही है बोलो, साथ साथ अकीदा भी बता रहा हूँ। तेरे महबूब दी जुल्फां हाथ उंगलियां फेर के ना जगा, कहा ये ना 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 ये तेरा नहीं, ये अज़वाज का, ये सादत अज़वाज मुताहरात अम्मा आयशा सरकार के सर अक़दस में खतीजतुल कुबरा वो तेल लगाती, ना 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 ना, या अल्लाह तेरे दिल कर दे तेरे महबूब की पेशानी ते चुम के ना जगावा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, ये मकामे आमना है, बीबी आमना बोसे दे दे रही। ओ क्या है सुभान अल्लाह, ए बीबी आमना तो मकाम में अपने लाल नू बोसे देनी सी, या अलीमा दी खुशकिस्मती के मेरे महबूब दे मत्थे ते बोसे दे। समझ नहीं आ रही, नीचे आया या अल्लाह तेरे महबूब के चश्माने मुकद्दस पे बोसे ना दे। और जिससे प्यार होता है या माथों पे बोसा दिया जाता है या आंखों पे दिया जाता है, आज भी अल्लाह रब देती हैं। जिब्रील ने क्या होएगा, या अल्लाह तेरे महबूब की अखा ते बोसे ना दे। कहा ना 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 ना, ये तेरे वास्ते नहीं, ये अली पाक वास्ते है। हाय हाय, ये नक्शबंदियों का अकीदा ये अली पाक के लिए है। कैसे अली पाक के लिए? जनाब हज़रत अब्बास सरकार ने पर्दा फरमाया, जब गुस्ल दिया गया ना तो अली पाक फरमाते हैं मैंने यूं देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुकद्दस पर चंद पानी के कतरे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने झुक के वो जो कतरों को चूस लिया। अली पाक फिर क्या हुआ, फरमाया फिर वो भी मुझ पे अल्लाह ने खोल दिए जिन पर मस्तूर थे, अल्लाह ने मुझ पर सारे उलूम वाह कर दिए। या अल्लाह अखा थे, फरमाया नहीं तले। या अल्लाह देखो जगाया जाता है ना, हम जाते हैं अपने पीर भाई, जब पीर जी हुक्म देते हैं जाओ मुद्दी को उठा के ले आओ, असद को उठा के ले आओ, डॉक्टर शिफा को, तो अगर सो रहे हो तो उठाने का अंदाज क्या है? बोल रहे हो नेड़े गुआंढी बड़े भूख होंगे कंधों पे हलाक है, कंधों पे हलाक है, यही है ना। उठो जी, नहीं तो थानू भी किसी का ना उठो जी, कार भी तो कंधे को लाती है ना। या अल्लाह तेरे महबूब दे कंधियां ते हाथ ना रख के ना जगा। फरमाया ये तेरा मकाम नहीं, ये हसनैन करीमैन दा मकाम। आए हो कहो सुभान अल्लाह। हुन बोलो उथे तक आवाज आनी चाहिए, अगला जुमला कैसा ईमान ताजा हो जाएगा आपका। ये है मेरे मुर्शिद का फैजान, ये औलिया का फैजान। मालिकों के बन जाओ तो फिर मजमून भी वो अता करते हैं, नुकात भी वो अता करते हैं और अदाएं भी वो अता करते हैं। या अल्लाह तेरे महबूब दे कंधे थे ना हाथ रखा, कंधे रखा नहीं नहीं, ये हसनैन करीमैन का मकाम है, कंधों पे चढ़ते थे ना। जिब्रील ने सोचा फिर अंदाज एक ही भी है जगान दा, एन सीने ते हाथ रख के कहने उठो जी। या अल्लाह सीने ते हाथ रखा, फरमाया ये तेरा नहीं, ये मकाम तेरा नहीं, ये अबू बकर का मकाम। कहो मस्त होके पढ़ो सुभान अल्लाह। या अल्लाह ओ के में गारे सोर में 3 दिन और 3 रातें रहे। मेरे आका ने यूं अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने से लगाया, फरमाया अबू बकर उस रब की इज्जत की कसम है जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, जो कुछ मैंने सीने मोहम्मद में था मैंने सीने अबू बकर में मुंतकिल कर दिया। आगे या अल्लाह तेरे महबूब दे हाथ ना रखा।
फरमाना ये मेरा यदुल्ला। और क्या हो सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं कि जोर लाया जाए, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं सुरा लाना भी जानना, मैं शेर पढ़ना भी जाता हूँ, ये उलमा जानते हैं पुराने जो मुझे जानते हैं। या अल्लाह तेरे महबूब दे सजे आते हाथ ना रखा, कहा तेरा नहीं, ये मेरा यदुल्ला, यदुल्ला ये अल्लाह का। या अल्लाह खबे आते, फरमाया नहीं ये उस्मान है। आए बात शरीफ आ गई है, कभी आते हाथ रखा, फरमाया नहीं ये उस्मान के लिए बैते रिजवान उलमा बयान करेंगे, अभी मेरे पास वक्त नहीं। तो या अल्लाह फिर कितने, ये उस्मान के लिए, अली के लिए, आसम शरीफ में आ गई। नासर चिश्ती अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या हो आमीन। वो कहना सी राजी जाना चाहिए या रेंज जाना चाहिए, राजी जाना चाहिए या रेंज जाना चाहिए, सजना दे बूहे उत्ते किंज जाना चाहिए। जिबरील दसिया तलियां नूं चुम के आका दे दवारे उत्ते इंज जाना चाहिए। बात समझ आ गई ना। या अल्लाह हुण की करा, फरमाया एको थां रह गया जिबरील, तेरे लाबन काफूर दे महबूब दियां तलवियां नूर, तलवे हैं नूर के, तेरे लब काफूर के महबूब के तलवे हैं नूर के। काफूरी लब बनाई इसलिए थे कि नूर के तलवों पर जब तुम बोसा देगा ठंडक सीने में आएगी, निगाह मजाक खुलेगी, तो दे देना जवाब शायरी जोक, चल आके यूं घुल मिल के बैठे। आए हाय हाय, महराज बयान कर रहा हूं एक जुमले में, चल कबिल कदम ही चुम कदम महबूब दे। आग खुलन के पता लगा चूमना ये फरिश्तों की सुन्नत है, किसी मेंटल की नहीं। बात समझ आ गई ना। तुम बड़े चुमते हो, मैं क्या चुमन जो है पीर जी दे हाथ ना चुमा ते किदी चुमी तेरे चुमी बो आंदी है तेरे को। आया शक्ला ते कोई ना दिया, कब्र पे ना जाओ, कब्र जन्नत है, जन्नत ही कदी मुड़दे होणगे। और बोलो ते सही, अल कब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियादिल जन्नत। असी दी जाके सलाम करने मोए तेरे बाबा बुल्ले शाह फिर बोलिया, बुल्ले शाह सी मरदे नहीं गोर पिया कोई और। उदा तर्जमा जमील कादरी तुहाडे वास्ते कीता है, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो। बात समझ में आ रही है। तो अर्ज करना चाहता हूं ईमान वालों, कबिल कदमई, मेरे महबूब के कदमों को चूमो। जो चूमे जाते हैं ना, हम पूछते नहीं है, चूमते हैं। असद साहब जरा पीजी रात चुम्यो, मैं जरा एक मसला दस दूँ मैं ना पीजिए मसले दसवें कहते ने गला किसे दसवियां कोई नहीं समझ आ गई ना। है चुमया ना जी, आपे पता नहीं केड़े केड़े बच्चों को चुमदे हो आपे। तो जे पीरा ने चुम ले तकलीफ आ गए, उलमा के चूम ले तकलीफ, साहबा नहीं चूमते थे हजूर के आज। हजरत साहब रिवायतें मैं निकाल के देता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि तुम जब हमें समझते हो ना कि हम पूछते हैं, अला हजरत गाली खत्म कर दिए, फिर यूं यूं क्यों कर दो साढ़े ना यार, गाल खत्म होगी ना हजरत साहब। आला हजरत ने जब लिख लिया फतवा रिजविया में कि ताजीमन सजदा करना जो है वो हराम है और इबादत करना शिरक है, तो हम ना सजदा इबादत करते हैं ना ताजीमन करते हैं, सजदा तो हम करते ही नहीं। और चले वो असी चुमदे हैं, चुमदे काबे में जड़े बुत पूजे जाने सन ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट के बाहर सटे। आखिरी जुमला ने जो पूजे जाते थे 360 बुत, वो हजूर ने निकाल के बाहर फेंके, और जो चूमा जाता था हजरे असवद उसको छोड़ा। ओ उथे तक आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। ओ पीर जी नूं अल्लाह ताला जिंदगी देवे, इन्हां ते जोड़ियां दा सदका है। नुकता भी सुन ले, वलियों पे एतराज करता है, वली तो जनती बशर है। ये जो पत्थर है ना, पत्थर हजरे असवद, ये जन्नत का हजर है, वो जन्नत का हजर है, और जिंदा पीर जनती बशर है। बात समझ ली कि आ गई। हजूर ने फरमाया जो इसको चूमता है ना, ये अपने सामने आने वाले को जानता भी है, पहचानता भी है, आनता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, और क़यामत के दिन गवाही भी देगा। तो जनती पत्थर की ये शान है, जनती बशर की क्या शान होगी। अपने आप के सामने आने वाले को जानता भी है, पहचानता भी है। जुमला याद रखना। और ये सब उम्मत मुस्लिमा को जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनकी नज़र कर रहा हूँ, ये है फैज़ान कमगोश। मौली साहब सब मानते हो कि अजर असवद अपने ये इस पर 2 घंटे तकरीर कर सकता हूँ, ऐसी रिवायतें, लेकिन जो नुक्ते की बात है वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। जिनको चूमने पे एतराज़ होता है, ये जनती बशर है, जनती हजर है, जनती पत्थर है, जिसको चूमते हैं हम, ये गुनाहों को भी चूसता है।
और वली के हाथ चूमोगे, अल्लाह के वली, अल्लाह की इज्जत की कसम है। मैंने दसो जरा तुहाडा कोई बहुत खास बंदा होवे, बहुत खास जानने वाला, जे कोई संगी तुहाडा आ जाए उसमें मिलाते हो ना, कई संगी आ जाए, मैं फ़ोन किया, मैं कहा आज पीर जी का जलवा होने वाला है, बात बजा। वो मेरे भतीजे कई बंदे आए हैं, या लामा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, मैंने कहा मैसे पीर जी आ गए, जो खास होता है ना मुकर्रब इस शान वाला, उससे मिलवाते हुए आप फख्र महसूस करते हैं। और बोलो तो सही, आप अपनी मर्जी से कमगोल शरीफ गए, और खुदा जब किसी पे फजल करता है ना तो अपने नेक बंदे से मिला देता है। आप पर फजल हुआ है कि मिले हुए, और की बड़ा पीर जी की रियाजत तो इतनी काफी है, मेरे लजपाल हैं, इतनी रियाजत काफी नहीं है, लाखों लोगों को आते हैं, लंगर खा रहे हैं, और पीर जी सबके लिए हाथ उठा के कहते हैं खुदा तुम्हारे घर के हालात भी अच्छा करे, खुदा हुजूर की मोहब्बत भी नसीब करे, खुदा तुम्हारे कारोबार में भी बरकत। वो इतने मखलूकात के लिए जब खुदा के लिए दुआएं मांगती हैं तो दुआ के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया है, अद्दुआ मुखल इबादा, अद्दुआ वल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो बातें बड़ी तवील हो जाएंगी, बताना ये चाहता हूँ वो जन्नती पत्थर है, उसको चूमा जाता है। पता लगा अगर पत्थर जन्नती हो उसको चूम सकते हो, वली की तो कब्र भी जन्नत है, वली के तो ये खत्म खाजगान के हल्के ये भी जन्नत हैं। तो इनके हाथ क्यों हो, माँ बाप के भी हाथ चूम लिया करो, उनके कदम भी चूमा करो। हम अदब वाले हैं, बेअदब नहीं है। अर्ज ये कर रहा हूँ जिब्रील को वहीं चूमाना जो जिब्रील का मकाम था, कब्बिल कदम ही, मेरे महबूब के कदम चूमो। अल्लामा अब्दुल वहीद रब्बानी साहब की कब्र पे अल्लाह करोड़ा रहमत अता फरमाए। वो कहते थे जिब्रील से पूछा कि तूने कैसा पाया, तो जिब्रील फरमाते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, न जन्नत में देखा न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में। आज गलियों में हम मजे लेते हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह गमगोल शहनशाह गमगोल का सदका सबको मदीने की गलियाँ और गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, मेराज का पैगाम, नमाज की पाबंदी।